नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल हम सभी के मन में ये संशय है या दुविधा है कि हरतालिका तीज व्रत 5 को है या 6 को है। तो मैं आज आपको बता दूं कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर दोपहर 12:20 पर शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 6 सितंबर दोपहर 3:05 पर होगा। हिंदू धर्म में व्रत और उपवास के लिए उदया तिथि को महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में हरतालिका तीज व्रत 6 सितंबर 2024 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। 6 सितंबर को ही हरतालिका तीज व्रत है। हरतालिका तीज पूजा के लिए सुबह का समय बहुत ही उत्तम है। ऐसे में इस दिन शुभ मुहूर्त सुबह 6:05 से सुबह 8:35 के बीच रहेगा। पंचांग में भी यह बताया गया है कि इस दिन शुक्ल योग का निर्माण हो रहा है जो रात्रि 10:15 तक रहेगा और हस्त नक्षत्र भी बन रहा है जो सुबह 9:30 तक रहेगा। हरतालिका तीज के दिन दान पुण्य को भी महत्वपूर्ण माना जाता है, तो दान करने के लिए शुभ समय है 11:55 से दोपहर 12:45 तक। तो आप सभी शुभ मुहूर्त के अनुसार ही पूजा पाठ कर लें। अपना विधि विधान के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार साज श्रृंगार करके आप अपनी पूजा 6 तारीख को मुहूर्त के अनुसार ही करें। हरतालिका तीज व्रत कथा। पार्वती माता की जय, शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय। सूत जी कहते हैं कि मंदार माला से जिस पार्वती जी के केश सुशोभित हो रहे हैं तथा जो शिव जी मुंड माला से अलंकृत हैं, जो अत्यंत दिव्य सुंदर वस्त्रों को धारण किए हुए हैं तथा जो शिव जी दिगंबर अर्थात वस्त्रहीन हैं, ऐसी शोभा वाले युगल पार्वती जी तथा शिव जी के आगे मैं मैं नमन करता हूँ। मन भावन कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई पार्वती जी कहती हैं कि हे परमेश्वर, आप हमें कोई ऐसा अनूठा गुप्त व्रत या पूजा मंत्र बताएं जो सब धर्मों की अपेक्षा सरल हो तथा जिसमें श्रम भी थोड़ा कम करना पड़े और फल श्रम से अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर कृपालु हों तो कृपया ये विधान मुझे बताएं। किस तप व्रत या दान से आप जैसे परमेश्वर जो अनादि अनंत हैं हमें प्राप्त हुए हैं? शिव जी ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे प्रणय में आसक्त हूँ। तुमको एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो केवल मेरा है और गोपनीय है। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, सब ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताऊंगा जिसका उल्लेख पुराणों, वेदों और स्मृतियों में किया गया है। इसे तुम मन लगाकर सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरे अर्धासन को प्राप्त किया है, मैं तुम्हें वही बताऊंगा क्योंकि तुम मेरी प्रियतमा हो। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त उसके अनुष्ठान से नारियों को पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। हे देवी, आज से कुछ समय पहले तुमने हिमालय पर इस व्रत का पालन किया था, इसके बारे में मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, आप ही के श्रीमुख से यह सुनना चाहूँगी कि मैंने उस समय यह व्रत क्यों किया था। शिव जी बोले, भारतवर्ष की उत्तर दिशा की ओर समस्त पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास विभिन्न प्रकार की भूमियाँ हैं, साथ ही विविध वृक्षों से आच्छादित यह भूमि है। इन वृक्षों पर तरह तरह के पक्षी, पशु बसेरा बनाए हुए हैं। गंधर्व आदि के साथ वहां जाकर अनेकों देवगण सिद्धि प्राप्त
साधुजन, चारण और पक्षियों के समूह हमेशा प्रसन्नचित्त हो विचरण करते हैं। यहाँ गंधर्व लोग गायन करते हैं और अप्सराएं नर्तन करती हैं। पर्वतराज के शिखरों पर अनेक प्रकार के स्फटिक, रत्न और वैद्यूर मणि आदि के अनेक खाने हैं। यह पर्वत बहुत ऊंचा है, इतना ऊंचा कि वह अपने मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श कर रहा हो। पर्वत की सभी चोटियां हिमाच्छादित रहती हैं और गंगा नदी के जल की स्वर लहरी सदा सुनाई देती रहती हैं। हे गिरिजे, तुमने बचपन में ऐसे ही पर्वत पर तप किया था। इस पर्वत पर तुम 12 साल तक सिर के बल टंगी रही और धुआं पीकर जीवित रही। 64 वर्ष तक मात्र पेड़ पौधों के सूखे पत्ते खाकर जीवित रही। माघ के महीने में तुम जल में बैठी रहती थी और बैसाख की चिलचिलाती दोपहरी में पंचाग्नि में तप्त रहती थी। सावन के महीने में तुम खुले मैदान में बैठी रहती थी। एक दिन तुम्हारे पिता तुम्हारे इस तरह के कष्टों को देखकर बहुत ही दुखी हुए। उन्हें बड़ी चिंता हुई कि ऐसे में मैं अपनी कन्या का हाथ किसके हाथों में दूं। तभी नारद जी आए। वास्तव में मुनिवर नारद जी तुम्हें देखने ही गए थे। नारद जी को देखकर हिमवान ने अर्घ्यपाद, आसन आदि देकर उनकी वंदना की और कहा, हे स्वामी, आप यहाँ किस हेतु आए हैं? मैं धन्य हुआ, आपका आना मेरे लिए बड़ा शुभ है। नारद जी बोले, हे पर्वतराज, सुने, मुझे विष्णु भगवान ने भेजा है, इसलिए आपके पास आया हूँ। आपका कर्तव्य है कि आप अपनी कन्या रत्न को किसी योग्य वर को सौंप दें। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों में भगवान विष्णु के समान योग्य वर और कोई नहीं हो सकता। अतः मेरी माने तो अपनी कन्या भगवान विष्णु को प्रदान कर दें। पर्वतराज बोले, भगवान विष्णु ने स्वयं मेरी कन्या को ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की है और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या दूंगा। पर्वतराज के ये वचन सुनकर नारद मुनि आकाश में विलीन हो गए। वे भगवान विष्णु के पास पहुँचे, जो पीत वस्त्रधारी तथा शंख, चक्र व गदा से सुशोभित थे। वहां पहुंचकर नारद जी ने करबद्ध हो भगवान विष्णु से कहा, हे देव, सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमालय पर्वत जी के सम्मुख बोले, हे पुत्री, मैंने तुम्हें विष्णु भगवान को समर्पित कर दिया है। ऐसे में पिता के वचन श्रवण कर तुमने कोई उत्तर भी नहीं दिया और अपनी सखी के पास चली गई। फिर भूमि पर गिरकर तुम दुखाद्र हो रोने भी लगने लगी। तुम्हें इस प्रकार की क्रिया करते देखकर एक सखी निकट आकर बोली, हे देवी, तुम्हें इतना दुख किस कारण है? मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा यथाशक्ति पूरी करने की चेष्टा करूंगी, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पार्वती ने कहा, मेरी इच्छा कृपया मन लगाकर सुनो। मैं केवल शिवजी को ही अपने पति के रूप में देखने की इच्छा रखती हूँ। मेरा यह वचन असंदिग्ध है। मेरे इस विचार को मेरे पिता ने मानने से इनकार कर दिया है, अतः मैं अपनी देह का त्याग करने की इच्छा करती हूँ। पार्वती के दुख भरे वचन सुनकर उनकी सखियों ने कहा, आप देह त्याग न करें, अपितु किसी ऐसे वन को प्रस्थान करें जिसके विषय में आपके पिता अनभिज्ञ रहे। सखियों के वचन सुन तुम ऐसे ही वन को चली गई। दूसरी ओर तुम्हारे दुखी पिता तुम्हें प्रत्येक गृह में ढूंढने लगे। दूतों द्वारा भी इस बात की खोज खबर ली कि किसी देवता, दानव अथवा किन्नर ने मेरी पुत्री का हरण किया है। तब उन्होंने स्वगत ही सोचा, मैंने नारद जी से प्रतिज्ञा की है कि मैं अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दे दूंगा। ऐसा चिंतन करते करते हिमवान को मूर्छा आ गई। गिरिराज को इस अवस्था में देखकर सब लोग चित्कार करने लगे। जब उन्हें चेतना आई तो सभी लोग पूछने लगे कि हे गिरिराज, आप क्यों मूर्छित हुए? कृपया करके कारण बताएं। हिमवान बोले, आप लोग मेरे दुख का कारण नहीं जाने तो अच्छा रहे। पता नहीं किसने मेरी प्रिय पुत्री का अपहरण कर लिया है। यदि ऐसा नहीं हुआ होगा तो या वह काले सांप द्वारा काटे जाने की शिकार हो गई होगी अथवा उसे सिंह, भालू आदि ने ग्रसित कर लिया होगा। हाय, मेरी बेटी कहाँ चली गई? किस दुष्ट ने उसका वध कर दिया? ऐसा विलाप करते समय वायु के झोंके से कांपने वाले वृक्ष की भांति कंपित होने लगे। तदुपरांत हिमवान ने तुम्हें प्रत्येक वन में खोजा। वन में भी सिंह, भालू आदि भयावह जानवरों का बोलबाला था।
तुम वन में विचरण करती हुई अपनी सखी के साथ ऐसे वन में पहुंची जहां नदी प्रवाहित हो रही थी। उस नदी के सुंदर तट पर एक कंदरा भी थी। तुमने उसी कंदरा में अपना आश्रम स्थापित कर लिया। फिर एक बालू की प्रतिमा निर्मित कर अपनी सखी सहित बिना आहार किए मेरी आराधना में लीन हो गई। और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के शुभ अवसर पर तुमने मेरा सविधि पूजन किया और रात्रि में जागरण कर गीत वाद्य आदि से मुझे प्रसन्न किया। उसी व्रत के करने से फलस्वरूप मेरा आसन डोल उठा। कारणवश मैं उसी क्षण उस स्थान पर पहुंच गया जहां तुम अपनी सखी के साथ निवास कर रही थी। वहां जाकर मैंने तुमसे कहा, हे देवी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम इच्छित वस्तु मांगो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि मुझ पर प्रसन्न हो, अनुग्रह करना चाहते हो तो मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। मैंने तथास्तु कहा और कैलाश पर्वत पर लौटने पर प्रातः तुमने वह प्रतिमा नदी में बहा दी। फिर तुमने अपनी उस सखी के साथ उस महाव्रत का पारण भी किया। उसी समय हिमवान भी तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हें खोजते खोजते तुम्हारे पिता शिथिल हो गए थे। फलस्वरूप जैसे वे तुम्हारे आश्रम के निकट आए, भूमि पर गिर गए। कुछ क्षणों परांत नदी के तट पर उन्हें 2 कन्याओं के दर्शन हुए। उन्होंने तुरंत तुम्हें अपनी छाती से लगा लिया और विलाप करने लगे। तदुपरांत बोले, हे पुत्री, सिंह व्याघ्र से भयावह इस वन में तुम किस कारण से आई हो? तब पार्वती जी ने कहा, उत्तर दिया, हे पिता, मैं पूर्व ही स्वयं को शिव जी को समर्पित कर चुकी थी। आपने उनके साथ विवाह की बात नहीं मानी, इसी कारण मैं इस विहड़ वन को चली आई। हिमवान ने उसे धैर्य बंधाया और कहा, हे पुत्री, तुम्हारी इच्छा के प्रतिकूल मैं कुछ भी नहीं करूँगा। वह तुम्हें अपने घर ले आए और मेरा तुम्हारा विवाह संपन्न करा दिया। इसी कारण तुमने मेरा आसन प्राप्त किया है। उस समय से लेकर अब तक किसी अन्य के सम्मुख इस व्रत के विषय में कहने का मुझे अवसर नहीं मिला। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह वृत्तांत सुनाता हूँ। इस व्रत को हरतालिका के नाम से क्यों कहते हैं? पार्वती जी बोली, हे प्रभु, आपने तो नाम तो बताया, किंतु इस व्रत की विधि भी बताइए। इस व्रत को करने से क्या पुण्य मिलता है, वह क्या फल मिलता है तथा कौन इस व्रत को कर सकता है? तब श्री शिव जी पार्वती जी से बोले, हे प्रिय, नारी जाति के हितार्थ में मैं इस उत्तम व्रत को कहता हूँ। वे स्त्रियाँ जो अपने सौभाग्य को अखंडित देखना चाहती हैं, विधि पूर्वक इस व्रत को रखें। सर्वप्रथम केले के स्तंभ आदि से सुशोभित करके मंडप का निर्माण करें। तदुपरांत उसमें विभिन्न रंगों के रेशमी वस्त्रों के चंदोए से सुसज्जित कर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से उस मंडप को लीपें। तदुपरांत शंख, भेरी व मृदंग आदि बाजे बजाते हुए जन समूह के साथ मंगलाचार करते हुए पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा को स्थापित करें। उस दिन पूरे दिन व्रत करके बहुत से सुगंध युक्त पुष्प, गंध और सुगंधित धूप तथा विभिन्न नैवेद्य आदि से मेरा पूजन करें और समस्त रात्रि जागरण करें। सभी बताई गई सामग्री के अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जंबीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो भी फल उपलब्ध हो एकत्रित कर लें। उस ऋतु में जो भी फल फूल उपलब्ध हों उन्हें खास तौर से रखें। तदुपरांत धूप तथा दीप आदि से सज्जित निम्न मंत्रों द्वारा उच्चारण करके आराधना करें। तदुपरांत शिवाय शिव रूपिणीय यहाँ से लेकर प्रसन्ना भव पार्वती तक के मंत्रों को उच्चारित करके वंदन करें। इनका अर्थ है, हे शिवे शिव रूपिणी मंगले सब संपदाओं की दात्री देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिवे आपको सर्वदा नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार है। हे जग को धारण करने वाली आपको नमस्कार है। हे शेर पर सवारी करने वाली, विश्व के भय से भयभीत मेरे जैसे दरिद्र की रक्षा करें। इस इच्छा को पूर्ण करने हेतु मैंने आपकी आराधना की है। हे पार्वती, मुझे राज्य तथा सौभाग्य प्रदान करें, मुझ पर कृपा दृष्टि रखें। मंत्रों के द्वारा पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। उसके बाद दत्तचित्त हो विधि से कथा श्रवण करें तथा ब्राह्मणों को
वस्त्र आदि, गोदान तथा स्वर्ण आदि प्रदान करें। स्त्री पुरुष दोनों मन लगाकर एक साथ आराधना करें। तदंतर वस्त्र आदि जो भी हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो भी नारी इस विधि से मेरी आराधना करती है उसे सब पापों से मुक्ति मिल जाती है तथा वह 7 जन्मों तक सुख तथा सौभाग्य को प्राप्त होती है। लेकिन जो नारी तृतीया की तिथि को व्रत आदि न करके भोजन या खान पान करती है वह 7 जन्मों तक बंध्या रहती है और पुनः पुनः वैधव्य को प्राप्त होती है। वह सदा दरिद्र रहती है, उसे पुत्र शोक से क्षुब्ध रहना पड़ता है, वह कर्कशा सर्वथा दुखी रहती है। इस प्रकार व्रत रखने वाली नारी को घोर नरक में जाना पड़ता है। तीज वाले दिन अन्नादि के भक्षण से, सुकरी फल भक्षण से बंदरिया, जल पीने से शोक, दुग्ध पान से नागिन, मांस खाने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिष्ठान भक्षण से चींटी, अन्य वस्तुओं को खाने से मक्खी के जन्म में आती है। यदि उस व्रत वाले दिन वह सोती है तो वह अजगरी तथा पति को छलने से मुर्गी बनती है। अतः प्रत्येक स्त्री को नियम पूर्वक व्रत करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन सवेरे स्वर्ण, चांदी तथा तांबा तथा बांस के पात्र में अन्न भर ब्राह्मण को दान दें तथा पारण आदि करें। इस प्रकार व्रत वाली नारी को मेरे यानी शिव जी के समान पति की प्राप्ति होती है और मरणासन अवस्था में उसका रूप तुम्हारे सदृश हो जाता है। इस व्रत को करने से वह समस्त सांसारिक भोगों तथा सायुज्य मुक्ति की भागी होती है। इस हरतालिका की कथा के भाग के श्रवण से प्रत्येक प्राणी को 1 सहस्त्र अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का पुण्य फल मिलता है। हे देवी, मैंने तुम्हें जिस व्रत का विधान बताया है वह सब व्रतों में अति उत्तम है, यह संशयहीन है। श्री गणेशाय नमः। जय माता पार्वती की जय, शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय। इसके पाठ के समापन के बाद आप आरती करें, शंकर भगवान की आरती करें, माता पार्वती की आरती करें और सबका आशीर्वाद लें। धन्यवाद।